गांव की कहानी। परंपरा, प्रेम और सामाजिक बदलाव। भाग 1। परंपराओं की जंजीरें। गांव का नाम था सूरजपुर। यह एक ऐसा गांव था जहां परंपराएं और रीति रिवाज अब भी जीवन का अहम हिस्सा थे। यहाँ की जिंदगी सादगी और सरलता से भरी हुई थी, परंतु इसी सादगी और सरलता में परंपराओं की जंजीरें भी छुपी हुई थी, जो कई बार लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देती थी। सूरजपुर में 2 खास परिवार थे जिनकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। इन परिवारों में से एक था श्यामलाल का परिवार। श्यामलाल की 2 पत्नियां थीं, सविता और राधा। दोनों पत्नियों की आपस में बहुत बनती थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख को साझा किया था। उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन, जो अपनी माँओं के प्यारे थे और हमेशा उनकी हर बात मानते थे। भाग 2। मोहन और सोहन की शादियाँ। श्यामलाल की पहली पत्नी सविता ने अपने बेटे मोहन की शादी एक गरीब किसान की बेटी से करवा दी थी। वह लड़की बेहद मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसका परिवार गरीब था। मोहन ने अपनी माँ की बात मानकर शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। वहीं दूसरी ओर श्यामलाल की दूसरी पत्नी राधा ने अपने बेटे सोहन की शादी शहर की एक अमीर लड़की से करवा दी। यह लड़की अपने साथ बड़े दहेज के साथ आई थी। उसका नाम प्रीति था। प्रीति के आने से राधा और श्यामलाल को लगा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। प्रीति दिखने में सुंदर थी, लेकिन वह अपने अमीर होने का घमंड रखती थी। भाग 3। सविता और राधा का निर्णय। समय बीतता गया और मोहन और सोहन की पत्नियों के बीच झगड़े शुरू हो गए। गरीब किसान की बेटी, जिसका नाम गीता था, अपनी सादगी और मेहनत के कारण सबकी चहेती बन गई थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दूसरी ओर प्रीति अपने घमंड और दिखावे के कारण गांव में पसंद नहीं की जाती थी। सविता और राधा को यह समझ में आने लगा था कि उन्होंने अपनी बेटों की शादियों के समय आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन असल में सादगी और मेहनत का ही मूल्य था। उन्होंने अपने बेटों की खुशी के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। भाग 4। परंपरा से हटकर कदम। सविता और राधा ने अपनी मर्जी से अपने बेटों की पत्नियों से शादी कर ली। यह एक ऐसा कदम था जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु सविता और राधा ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि प्रीति को यह एहसास हो कि उसे भी अपने घमंड को छोड़कर सादगी अपनानी चाहिए। गांव में यह खबर फैलते ही लोग सविता और राधा के साहस की तारीफ करने लगे। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उनके परिवार में सुकून और शांति बनी रहे। प्रीति को यह बात समझ में आ गई और उसने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने की ठान ली। भाग 5। पति का निर्णय। इसी बीच श्यामलाल ने भी एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी मर्जी से एक गरीब आदमी से शादी कर ली। यह निर्णय सुनकर गांव के लोग और भी हैरान हो गए। श्यामलाल ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सादगी और मेहनत ही असली धन है। उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए यह कदम उठाया ताकि वह भी सविता और राधा की तरह अपने परिवार के लिए एक मिसाल बन सके। श्यामलाल के इस कदम से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बन गया। लोग उसके साहस की भी तारीफ करने लगे। श्यामलाल ने यह निर्णय अपनी पत्नियों से प्रेरित होकर लिया था ताकि वह भी अपने परिवार में सुकून और शांति बनाए रख सके। भाग 6। गांव की नई दिशा। श्यामलाल, सविता और राधा के इन निर्णयों ने गांव में एक नई दिशा दी। लोगों ने यह समझा कि परंपराएं और रीति रिवाज तभी तक महत्वपूर्ण हैं जब तक वे समाज और परिवार के हित में हों। यदि वे लोगों की स्वतंत्रता और खुशहाली में बाधक बने, तो उन्हें बदलने में ही भलाई है। मोहन और सोहन ने भी अपने माता पिता के इन निर्णयों का समर्थन किया और अपनी पत्नियों के साथ नए सिरे से अपने जीवन को संवारने लगे। गीता और प्रीति ने भी अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत की। भाग 7। सविता और राधा का परिवार। सविता और राधा ने अपने परिवार में जो बदलाव किए थे, उनका असर धीरे धीरे पूरे गांव पर पड़ने लगा। लोग उनके साहस और समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव में एक नई सोच और नई दिशा की शुरुआत हो चुकी थी। श्यामलाल, सविता और राधा ने अपने परिवार के लिए जो किया, वह वास्तव में एक मिसाल बन गया।
उनके इस कदम से न केवल उनके परिवार में शांति और सुकून आया, बल्कि गांव के लोग भी यह समझने लगे कि असली खुशी और सुकून सादगी और मेहनत में ही है। निष्कर्ष: सूरजपुर गांव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराएं और रीति रिवाज जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब वे हमारी खुशहाली और स्वतंत्रता में बाधा बने, तो उन्हें बदलने में ही भलाई है। सविता, राधा और श्यामलाल ने अपने साहस और समझदारी से अपने परिवार और गांव को एक नई दिशा दी। उनके इस कदम ने यह साबित कर दिया कि सादगी और मेहनत ही असली धन है, और यही जीवन में सुकून और शांति लाती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि बदलाव हमेशा संभव है, बस हमें सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। सविता, राधा और श्यामलाल ने यह साबित कर दिखाया कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी एक नई सोच और नई दिशा की शुरुआत कर सकता है।